जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस के मामले में अब वही पुलिस उन्हें घसीट करके जेल में डालने वाली है जिस पुलिस के ऊपर कभी ममता बनर्जी धाक जमाया करती थी, जिस पुलिस का इस्तेमाल ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करती थी। लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी के पीए की मर्डर मिस्ट्री में जो तमाम सबूत निकल करके सामने आ रहे हैं वो अब ममता बनर्जी को पूरी तरीके से जो है एक्सपोज करने में लगे हुए हैं और ममता दीदी को बहुत जल्द घसीट करके जेल में भी डाला जा सकता है। दरअसल पीए मर्डर मिस्ट्री मामले में बहुत सारे तथ्य ऐसे निकल करके सामने आ गए जिसकी वजह से पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी सब लोग कटघरे में आकर के खड़े हो गए हैं। सीबीआई हो, सीआईडी हो, एसआईटी हो, सब ममता बनर्जी के खिलाफ में एक एक सबूत जुटाने में लगे हुए हैं ताकि ममता दीदी को उनके गुनाहों की सजा दिलवाई जा सके। दरअसल अब एक सीसीटीवी फुटेज दोस्तों निकल करके सामने आ गया है जिसने पूरी की पूरी टीएमसी को और बंगाल की राजनीति में भयंकर खलबली मचा दी है। इस सीसीटीवी फुटेज को सीबीआई, सीआईडी और एसआईटी की टीम की तरफ से जब मॉनिटर किया गया, जब इसमें से तमाम चीजें खंगालने की कोशिश की गई तो दोस्तों ऐसे तमाम सबूत निकल करके सामने आए हैं, ऐसी तमाम चीजें निकल करके सामने आई हैं जिसने इस पूरे के पूरे केस की, शुवेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस की गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। क्योंकि यह सीसीटीवी फुटेज इतनी सारी चीजें बयां कर रहा है जो यकीनन तौर पर यह दिखाता है कि राजनीति के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए और या फिर राजनीतिक बदले के लिए किस हद तक ये नेता गिर सकते हैं। क्या है सीसीटीवी फुटेज में और कैसे ममता बनर्जी को अब वही पुलिस घसीट करके जेल में डालने वाली है जिस पुलिस पर वो कभी अपना रौब जमाया करती थी, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर मिस्ट्री में अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जिसने इस केस को अब एक नई दिशा दे दी है, एक नया मोड़ दे दिया है। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर इस पूरे के पूरे मर्डर केस की एक तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग दिखाई दे रही है। बाकायदा रेकी की गई थी तकरीबन 7 दिनों तक और यह जगह भी तय की गई थी कि कहां पर चंद्रनाथ रथ की कार को घेरना है, कहां पर ब्लॉक करना चाहिए, सब कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज में यह पता चला है कि जो ये हत्यारे हैं, जो मर्डरर हैं, जिन्होंने एक साथ 10 गोलियां दागी हैं शुवेंदु अधिकारी के पीए पर, उन्होंने पहले तकरीबन 7 से 8 दिनों तक लगातार रेकी की थी। यानी कि हर एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही थी कि कब कहां पर और कैसे जाते हैं चंद्रनाथ, किसके साथ में मिलते हैं, उनका डेली रूटीन क्या है, इस पर पूरी की पूरी निगाहें, पूरी की पूरी जो रेकी थी वो चल रही थी पिछले कई दिनों से। और उसके बाद में दिन जो है तय किया जाता है और उस दिन मर्डर भी ऐसे प्लान किया जाता है कि जिस रोड पर हम उनका मर्डर करेंगे वहां पर कैसे जो है उनकी गाड़ी को ब्लॉक किया जाएगा। स्कॉर्पियो में जो है चंद्रनाथ चलते थे। तो अब यह खबर है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हवाले से कि रेकी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। कई लोगों की सीसीटीवी फुटेज ये निकल करके सामने आई है हत्यारों की कि ये लोग जा जा करके रेकी कर रहे थे। और सबसे दिलचस्प दोस्तों मामला यह बन जाता है कि जहां पर इनका मर्डर किया गया वहां पर जब ब्लैक स्कॉर्पियो को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा रहा था तो सामने से एक सफेद कलर की गाड़ी आती है और वो गाड़ी आगे से रास्ते को ब्लॉक कर लेती है और उसके बाद में साइड से आते व्यस्त रोड पर वो हमलावर सीधे जाकर के जहां पर चंद्रनाथ जो कि शुवेंदु अधिकारी के पीए थे, जहां पर वो बैठे हुए थे, सीधा जाकर के वहां पर अटैक करते और एक साथ 10 गोलियां ताबड़तोड़ बरसाई जाती हैं जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। अब इस मामले में इन खुलासों ने, इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के जो गुंडे हैं उनके ऊपर जो संदिग्धता की जो सुई है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी है। और जैसा कि मैंने कहा कि बाकायदा रेकी जब की गई और आज उसी पुलिस के अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के इशारे पर नाचते थे, आज वही अधिकारी शक की निगाहों से देख रहे हैं टीएमसी के उच्च नेतृत्व को।
वही अधिकारियों को यह संदेश जो है संदेह हो चुका है कि टीएमसी की तरफ से कुछ ना कुछ तो इसमें किया गया है, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। और अब टीएमसी के अगर बड़े बड़े नेताओं को एसआईटी, सीआईडी या फिर सीबीआई या फिर यूं कह लीजिए कि पश्चिम बंगाल की पुलिस अगर घसीट करके इनको जेल में डालती है तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतने बड़े पैमाने पर साजिश रची गई थी। रेकी के बाद में जिस गाड़ी ने आकर के स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया, उस गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगा दी गई, यानी कि पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया था इस मर्डर को लेकर के। और यहां तक कि सीआईडी ने तो इतना तक दावा कर दिया है कि इसमें विदेशी साजिश भी हो सकती है, यानी कि जो शूटर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वेस्ट बंगाल से या फिर हिंदुस्तान के किसी राज्य से बुलाए गए हों, इसमें अंतरराष्ट्रीय लिंक भी शामिल हो सकता है। क्योंकि सवाल बहुत बड़ा था, सवाल था वहां की सत्ता पर काबिज बने रहना, सवाल था अपने धुर विरोधी जो प्रतिद्वंदी हैं उनको रास्ते से निपटाना। और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को तो यहां तक शक हो रहा है कि ये कि जो पूरी की पूरी प्लानिंग की गई थी, जो मर्डर प्लान किया गया था, इसमें टारगेट शुभेंदु अधिकारी भी हो सकते थे। और हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी के मद्देनजर ही इस पूरे के पूरे मर्डर का खाका तैयार किया गया हो सकता है उस रेकी के टाइम पर शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन उस दिन उस स्कॉर्पियो में शुभेंदु अधिकारी का न होना और पीए चंद्रनाथ के ऊपर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए गए, तो यह मामला पूरी तरीके से सुनियोजित है। और इसीलिए मैंने रिपोर्ट के इनिशियल फेज में ही कहा कि इन शार्प शूटरों की पहचान की जा रही है, इनको खंगाला जा रहा है, पूरी की पूरी ताकत झोंक दी गई है पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बदल गया है। अब उसी पुलिस को वही करना होगा जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहेगा, जो शुभेंदु अधिकारी चाहेंगे। और जब किसी मुख्यमंत्री का पीए मरा हो तो यकीनन तौर पर आप लोग समझिए कितने बड़े पैमाने पर इस पर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो ममता बनर्जी की अब आप लोग यह समझ लीजिए कि लंका लगने वाली है। सत्ता से बेदखल होकर के या फिर सत्ता से बेदखल होने के डर ने कहीं ममता बनर्जी को यह सब करने पर मजबूर तो नहीं कर दिया। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में जो है निकल करके आ रहे हैं, लेकिन इधर एक एक सबूत को, एक एक इस मामले की कड़ी को जोड़ा जा रहा है, ताकि इस मामले में ममता बनर्जी और टीएमसी के जितने भी संदिग्ध लोग हैं जिनके ऊपर शक है, उन लोगों को दरअसल कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज शक की सुई जिसकी तरफ भी है उनके ऊपर जो है पूरी की पूरी नजर गड़ाए हुए है। और इन सीसीटीवी फुटेज से जो तमाम चीजें निकल करके आई हैं, वो यकीनन तौर पर इस मर्डर मिस्ट्री को एक नई दिशा और दशा देने वाला है, जो कि ममता बनर्जी को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग यही कहते दिखाई देंगे कि ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, टीएमसी के गुंडों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। तो अब पश्चिम बंगाल से बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, धरपकड़ होने वाली हैं, ये बात आप लोग लिख करके ले लीजिए। और ममता बनर्जी तो इसमें यह समझ लीजिए कि कभी भी ममता बनर्जी के खिलाफ में बड़ा एक्शन हो सकता है। बहरहाल आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।